हेलो दोस्तों, टॉपर्स एकेडमी के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको टॉपर्स एकेडमी के द्वारा ये वादा किया गया था कि इस सेशन से आपको क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री पहुंचाया जाएगा आपके द्वारा। मैं मुन्ना कुमार इस सेशन में केमिस्ट्री की कड़ी को आगे लेकर चलूंगा और आज से एग्जाम होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आज आपके समक्ष पूरे सिलेबस केमिस्ट्री के होल सिलेबस को समझाऊंगा और यह हम देखेंगे कि 100 नंबर का जो सवाल होता है वो 100 नंबर के कहां कहां से पूछा जाता है। आज हम लोग यही देखेंगे। ये है हमारा YouTube चैनल जिसको आप लोगों को प्रमोट करना है और दूसरी बात आपको शेयर भी दोस्तों के साथ करना है। इस चैनल के द्वारा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सभी चीज पढ़ाई जाएगी। अर्थात संपूर्ण तैयारी यहीं से होगी, कहीं आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे। पहली बात तो केमिस्ट्री आपको इस बीएसबी बोर्ड में 100 मार्क्स की पूछी जाती है। 100 मार्क्स की पूछी जाती है जिसमें 100 मार्क्स की पूछी जाती है जिसमें दो चीज होगा। एक तो आपका 70 नंबर रहेगा, 70 नंबर जिसमें 70 मार्क्स जो रहेगा वो थ्योरी पार्ट रहेगा। थ्योरी पार्ट रहेगा और ये जो 30 मार्क्स रहेगा, 30 मार्क्स रहेगा वो आपके स्कूल के द्वारा प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 70 मार्क्स में 70 आउट ऑफ 70 कैसे आए, इसके लिए आप इस चैनल के द्वारा जुड़े रहें। हम आज ये 70 मार्क्स बताएंगे कि इस पूरे होल सिलेबस में से 70 मार्क्स कहां से आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, इस सॉलिड स्टेट से आपको 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है बीएससीबी में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 3। देखिए, उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हिंदी में इसको हम वैद्युत रसायन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 की, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स जो कि 4 मार्क्स का होगा। केमिकल काइनेटिक्स के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में आइएगा तो चैप्टर नंबर 5 है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ रसायन। अब सरफेस केमिस्ट्री से एग्जाम में हमको 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। तो ये है हमारा पहला 5 चैप्टर। चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, जिससे 4 नंबर या 5 नंबर का सवाल हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 है जो कि सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन है जिसमें 5 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग वैद्युत रसायन के नाम से जानते हैं और इससे 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स, जिससे 4 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 5 है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन या सतही रसायन हम इसको कहते हैं। इससे 5 मार्क्स का आपको सवाल पूछा जाएगा। ओवरऑल ये जो शुरुआती का 5 चैप्टर है इसको हम लोग अपने सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं।
फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी में बोलते हैं वो इसको भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं, भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं, भौतिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो पहली 5 चैप्टर जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, लगभग अगर टोटल मार्क्स का काउंट किया जाए तो 5, 10, 15 और 8, 23, लगभग 23 मार्क्स का सवाल आपसे यहीं से पूछ लेता है फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चैप्टर नंबर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 देखिएगा, तो चैप्टर नंबर 6 है जनरल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत। ये हमारे सिलेबस में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत, जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है। चैप्टर नंबर हम 7 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक्स एलिमेंट, जो कि हमारे सिलेबस में 8 मार्क्स का पूछा जाता है। और कहा जाता है कि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, लंबा भी है और मजेदार भी है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से हमसे 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। और उसके बाद है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम हिंदी में उप सह संयोजन यौगिक कहते हैं, और ये हमारे सिलेबस में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों का यौगिक का नाम पूछा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में हर हालत में 1 या 2 रहता है। तो यहां से हमारे सिलेबस में ये है, ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं, ये चैप्टर को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बनिक रसायन की, जो कि चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होगी। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होती है। चैप्टर नंबर 10 में देखिएगा, तो चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ये शुरुआती 2 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हिंदी में भी इसको हम यही बोलते हैं।
चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हिंदी में भी हम इसको सेम नाम से जानते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। उसके बाद चैप्टर नंबर हम 12 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड एवं कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन, यह है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 13 है आपका एमीन। चैप्टर नंबर 13 है एमीन, एमीन। इस चारों चैप्टर से लगभग लगभग 16 या 17 नंबर का सवाल हमसे पूछ लिया जाता है। इस चारों चैप्टर से चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, जिससे आपको 16 से 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। अब चैप्टर नंबर हम बात करते हैं 14 का, तो चैप्टर नंबर 14 है बायोमोलिक्यूल्स, 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 हिंदी में इसको हम बोलते हैं जैव अणु। बाकी बात सारा जो चैप्टर है उसका हिंदी में सेम नाम है, बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग जैव अणु बोलते हैं। और चैप्टर नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर हमारे पास 15 जो है, एक है पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। हिंदी में इसको बोलते हैं दैनिक जीवन में रसायन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका फुल सिलेबस है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन्स। उसके बाद है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है अल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 12 है अल्डिहाइड एंड कीटोन। चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 13 है एमीन। इस चारों चैप्टर से मिलाकर हमसे 16 या 17 नंबर का सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, उसके बाद केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। बायोमोलिक्यूल्स को हिंदी में जैव अणु बोलते हैं, पॉलीमर को हम बोलते हैं बहुलक। उसके बाद केमिस्ट्री इन डेली लाइफ को हिंदी में हम लोग जानते हैं दैनिक जीवन में रसायन। इससे हम लोगों को 8 से लेकर 10 नंबर तक का सवाल पूछ लिया जाता है। ज्यादातर यह जो चैप्टर है नीचे का, वह आगे जाकर आप जाइएगा तो कंपिटिटिव क्लास में मिलेंगी, जिससे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है। बोर्ड में यहाँ हम 8 से 10 नंबर तक के ही सवाल पढ़ेंगे, यानी कि हम केमिस्ट्री के तीनों सेशन को पढ़ाएंगे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपको पहला 5 चैप्टर है। इनऑर्गेनिक की बात किया जाए तो इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है। उसके बाद ऑर्गेनिक की बात किया जाए तो ऑर्गेनिक में आपके सामने 7 चैप्टर है। तो इन सभी चैप्टरों को हम समय से पहले ही खत्म करेंगे। अगले दिन जब हम आएंगे तो आपको इसमें से कोई एक चैप्टर या कोई भी केमिस्ट्री का कोई सेशन लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बुआ, मिलते हैं अगली क्लास में।